नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर स्वागत है। मैं हूं अभी जनसुराज के ऑफिस में, शेखपुरा हाउस। आप देख सकते हैं ये पूरा अभी जो है हॉल नया निर्माण किया गया है और यहाँ पे बहुत सारा चेयर लगा हुआ है। इधर में बहुत सारे जो है होर्डिंग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एक जनसुराज का व्हीकल भी इधर खड़ा है, प्रचार का जो व्हीकल है, एलईडी व्हीकल है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और एक ख़ास विधानसभा से लोग आए हुए हैं। और देखिए, बिहार में जो राजनीति होती है उसमें कहा जाता है कि सभी लोगों का तो प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है एकदम मार दिया जाता है, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो। अभी जो पहला जो सूची आया है 51 लोगों का जनसुराज का, उसमें 51 प्रत्याशी में 17 प्रत्याशी अति पिछड़ा वर्ग से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरीके से कह सकते हैं कि अति पिछड़ों को टिकट देने के लिए सबसे ज़्यादा जो है जोर जो है जनसुराज ने दिया है। एक और अति पिछड़ा के बेटा हैं, कहाँ से हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जो टिकट चाहते हैं और उनके जो है समर्थक लोग, इतने बड़े मतलब बड़े पैमाने पे समर्थक और भी बाहर भी हैं, ये लोग आए हुए हैं। तो क्या नाम है आपके नेता का? हीरालाल खाड़िया। तो हीरालाल खाड़िया जी जनसुराज से टिकट चाहते हैं? जी जी। वहाँ से भी वर्तमान विधायक कौन है? अभी अरुण सिंह है। हम लोग थोड़ा बदलाव चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जो है कि हमारे हीरालाल खाड़िया जी है। और 94 क्या कहिएगा, क्यों सीट चाहिए हीरालाल जी खाड़िया को? इसलिए सीट चाहिए कि वो गरीबों के बीच रहते हैं। हीरालाल खाड़िया ज़मीनी नेता है। पहले चुनाव लड़े हैं वो? पहले लड़े थे, 2020 में चुनाव लड़े थे। कितना वोट पाए थे? 22,000 वोट लाए थे। कौन से सिंबल से लड़े थे? वो हाथी छाप का सिंबल था, मायावती जी का। तो क्या अति पिछड़ों का पूरा समर्थन है उनको? बहुत समर्थन है। वहाँ जब आप ग्राउंड पे जाइएगा आपको पता चलेगा, इतना समर्थन है। आप देख सकते हैं, भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना समर्थन किसके पीछे आएगा। तो आपको लगता है कि उनको टिकट फाइनल हो जाएगा? नहीं, हालांकि प्रशांत जी आश्वासन दिए थे उनको, इसीलिए हम लोग भी आए हैं। अगर वैसे वैसे उम्मीदवार को प्रशांत जी टिकट नहीं देते हैं तो फिर उनको जो है कि वहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, अभी निराश क्यों है आप? मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा? जैसे सूत्रों से कुछ हमको अनुमानित मतलब खबर लग रहा है, जैसे कि सूत्र तो बहुत कुछ बोलते हैं। सूत्र तो वो लिस्ट भी दिखाने लगेंगे टाइप करके। ये 51 जो इन्होंने ये घोषणा जो किया है फर्स्ट सूची, जिसमें मेरे बौराज विधानसभा का नाम नहीं है। मुजफ्फरपुर से 2 विधानसभा का नाम है, एक मुजफ्फरपुर और एक मीनापुर। उसमें बौराज का नहीं। हम लोग चाहते थे कि बौराज का जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो ताकि हम लोग नॉमिनेशन की तैयारी करें वहाँ से, और जितनी जल्द हो सके वो सीट जनसुराज के पक्ष में हम लोग देने का काम करें वहाँ से। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा हुआ। क्यों चाहते हैं अपने खड़िया जी के लिए टिकट? देखिए, खाड़िया जी के लिए टिकट हम लोग इसलिए चाहते हैं, एक्चुअली सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे समर्थन कर रहे हैं सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और खाड़िया जी को हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि ये उनका तीसरा चुनाव है। इससे पहले 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं। उसके बाद में आपको बता दें कि वो अभी वर्तमान में मुखिया हैं। 10 साल से वो मुखिया हैं अपने पंचायत में। तीसरी बात यह है कि इससे पहले जदयू के वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष में उनका नाम पहले से था। और उसके बाद में जब वहाँ पे वो थे तो यहाँ से जब कोई तगड़ा कैंडिडेट अति पिछड़ा का नहीं मिल रहा था तो जनसुराज के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग हमारे पास पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा था कि बौराज विधानसभा में आपकी ज़रूरत है जनसुराज को, आप आइए हमारे साथ में, आपको एकदम आश्वासन हम देते हैं कि आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये आ रही है कि टिकट जो है वो लगभग जनता को पता चल चुका है कि टिकट किनको मिल रहा है। ना, ये अफवाह है। देखिए, जब तक टिकट क्लियर नहीं होता है, भाई मैं अगर उम्मीदवार रहूँगा मैं तो छपवा के जनता के बीच में भिजवा भी दूंगा कि मेरा टिकट फाइनल हो गया। सर, आज ये जो यहाँ पे भीड़ आई हुई है, हाँ, आपको लगता है कि ये लोग हवाबाजी में आए हुए हैं? आपको लगता है? नहीं, ये सेम भीड़ मैं बताता हूँ आपको। कुशवाहा जी सुन लीजिए मेरा बात। ये सेम भीड़ राजद के ऑफिस में जाइएगा ना, वहाँ पे भी सेम भीड़ है। सही है बात, लेकिन आप भी इस बात को जान लीजिए, जिस उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए उस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिल रहा है और वो हम लोग नहीं चाहते। मैं जनसुराजी हूँ और आगे भी रहूँगा। और जिस उम्मीदवार के टिकट के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उनको मिल गया है, ऐसा आप लोगों को पता चला, वो अति पिछड़ी से हैं? अति पिछड़े से नहीं, पिछड़ा वर्ग से हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सच बात है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक अपने पूरे जीवन में एक वार्ड का चुनाव नहीं लड़े हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं आपके सामने जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं। ना तो फिर किस आधार पे उनको टिकट कोई दे सकता है?
तो अब ये तो मतलब हम लोग का जिसे हम अनुमान है, ये तो अब जनसुराज ही बताएंगे, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हाँ, बताएंगे। जब तक मतलब लिस्ट नहीं हो जाए तब तक वेट करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम राजकुमार हुआ। क्या कहिएगा? वही हम लोग जो आए हैं संगठन लेकर के हीरालाल खारिया जी को टिकट देने के लिए, क्योंकि हीरालाल जी का खारिया का टिकट मिलेगा तो वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और समाज सेवी उम्मीदवार है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, गरीबों के बीच रहते हैं, हमेशा गरीबों के लिए तपते धूप में भी एक पैर पर खा रहते हैं। इसलिए हम लोग मुंड बनाए हैं कि अब की बार जौनसुराज से हीरालाल खारिया जी को टिकट मिले। हम लोग 100 नहीं 110% का दावा कर रहे हैं कि वो जीत के हम लोग उनको विजय मतलब सिंबल यहाँ से लेके ही जाइएगा। सिंबल हम लोग सिंबल लेने के लिए इंतजार करें कि कब ये सिंबल मिले और कब हम लोग उनको जीत की प्रतीक दे दें। जैसे इनके जो नेता हैं वो राघोपुर विधानसभा में आज गए हुए हैं प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर आज राघोपुर विधानसभा में पहुँचे हुए हैं और वो सीधे जो है तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं। तो इनके जो नेता हैं वो वहाँ पहुँच गए साथ में ही, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पे मतलब दूरी है यहाँ से, ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये लोग आए हुए हैं। और इतनी दूरी से जब आए हैं, 150 किलोमीटर से आए हैं, तो इतनी दूरी से आए हैं तो कुछ आशा और उम्मीद लेकर ही आए होंगे और चाह रहे होंगे कि हमारे कैंडिडेट जो है उनको सिंबल मिले। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, एक जो है चाचा भी हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन महतो हुआ। क्या चाहते हैं महतो जी? हम चाहते हैं कि हीरालाल खारिया को जनसुराज के तरफ से टिकट दिया जाए और बमराज विधानसभा से उनको विधायक बनाया जाए। इसलिए कि हम तो आप उनके गांव के हैं या आसपास के हैं? ना, हम लोग बांसघाट पंचायत से आते हैं। 1 नंबर पंचायत है मोतीपुर का। काहे पसंद करते हैं उनको? और गरीब का नेता है, बहुत माने हम लोग का हेल्प होता है और गरीबों के साथ रहते हैं मिलजुल कर, हाँ, गरीबों को सहायता भी करते हैं। देखिए, कहना है कि गरीबों का सहायता करते हैं। बरूराज विधानसभा में जो भी गांव हैं, मतलब ये उनके गांव से नहीं हैं, पंचायत से हैं, तो इनका कहना है कि वो सहायता करते हैं, इसलिए ये टिकट खोज रहे हैं। 1-2 और लोगों से मैं बात करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम लोग ख़त्म करेंगे 1-2 लोगों से और बातचीत करके। कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है? हम तो प्रखंड बताइए अपना। मोतीपुर प्रखंड से आए हैं, परसौनीनाथ पंचायत से। क्या बोलिएगा? वही बदलाव के लिए आए हैं जो हीरालाल जी को टिकट मिले। काहे चाहते हैं? युवा नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। तो युवा नेता हैं तो अगली बार तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगली बार लड़ेंगे या इस बार में मैंने मतलब आप चाहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं? हाँ, तो वैसा ही हो ही रहा है। तो मतलब पसंद करते हैं या फिर गाड़ी में बिठा के लाया गया है आपको? हाँ, गाड़ी में तो लाए हैं। नहीं, गाड़ी में तो आएंगे ही। हम बोल रहे हैं कि सिर्फ गाड़ी में बिठा के लाए हैं या इतने बड़े पैमाने पे लोग पसंद करते हैं, तो पसंद करने के कारण है? हाँ, पसंद करने के कारण। दुख सुख में साथ रहते हैं? हमेशा साथ आते हैं? हमेशा साथ आते हैं, हमेशा हर आदमी से मिलते हैं। हर कॉल रिसीव कर लेते हैं आप लोग, फ़ोन करते हैं तो? जी, बतियाते हैं आप लोगों से डायरेक्टली? हाँ हाँ, एकदम। जब फ़ोन कीजिएगा वो बात करेंगे। तो ये है समर्थक। अभी लगता है कि रात को आप लोग रात को भी रुकिएगा यहीं, तो ये लोग रात को भी रुकेंगे और कहना है कि सीट तो अगर किसी को मिला हुआ है, चूँकि अभी रिवील नहीं हुआ है, तो जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं उनको बताया गया होगा। चूँकि आजकल उम्मीदवार क्या करते हैं कि मतलब अफवाह भी फैला देते हैं। सही मैं बता रहा हूँ, अफवाह भी फैला देते हैं कि भाई हमारा सीट तो कंफर्म हो गया, और कभी कभी तो फेक लिस्ट भी जारी कर देते हैं कंप्यूटर से छपवा के बजाबता कि देखिए फलाने विधानसभा में फलाना कैंडिडेट। तो ये सारी चीज़ घटित होती है। लेकिन जब तक टिकट जो है क्लियर ना हो जाए, स्पष्ट रूप से प्रकाशित ना हो जाए, तब तक सिर्फ अटकल लगाया ही जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो अभी नाम चल रहा है उस विधानसभा से, उसको लेकर नाराज़गी है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आए हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पे लोग मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी एक विधानसभा से, क्योंकि मैं डेली शेखपुरा हाउस में आता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, और मैंने इतना भीड़ कभी नहीं देखा कि एक कैंडिडेट को लेके लोग जो है आ गए हैं। और इनके अभी कैंडिडेट जो हैं प्रशांत किशोर जी के साथ में हैं। तो ये था आज का हमारा रिपोर्ट, और कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।